नमस्ते और मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं इस सीजन के सबसे लोकप्रिय एनिमे में से एक कुनोन द सॉर्सरर कैन सी के बारे में बताने वाली हूँ। तो चलिए, मैं आपको एक ऐसे नेत्रहीन कुनोन की यात्रा पर ले चलती हूँ जो जादू की मदद से इस दुनिया को देखने की चाह रखता है। देखने का मतलब आखिर होता क्या है? कुनोन शांत स्वर में पूछता है। उसके सामने बैठे व्यक्ति उत्तर देते हैं। देखने का मतलब है रंगों और आकृतियों को पहचान पाना, दुनिया को आंखों से महसूस करना। कमरे में एक महिला और एक बच्चा भी मौजूद हैं। वो व्यक्ति आगे कहता है, लेकिन तुम्हारी आंखों पर हीरो का निशान है। ये वही निशान है जो पवित्र योद्धा हिस्टोर हग्लिया ने छोड़ा था। ये कोई साधारण बात नहीं है, ये असाधारण है। तुम्हें इस पर गर्व होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं लगता कि कुनोन ये बात समझ पाता है, या शायद उसके पास इसे समझने का कोई विकल्प ही नहीं है। आखिरकार वो अभी सिर्फ एक बच्चा है। शायद ये मेरी अपनी व्याख्या हो। ये तो बस पहला दृश्य है और हमारे पास अभी ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन अगले ही पल कुछ और देखने को मिलता है। महल की दासियां आपस में फुसफुसाती हैं। वे कुनोन को देखकर कहती हैं कि उन्हें उस पर दया आती है, एक ऐसा बच्चा जो हीरो का निशान लेकर पैदा हुआ है। दृश्य बदलता है। एक दासी कुनोन को जादू का अध्ययन कराने ले जाती है। कुनोन वाटरक्रेस्ट के साथ पैदा हुआ था, जिसका मतलब है कि वो जन्मजात रूप से जादू का प्रयोग कर सकता है। इस दुनिया में जादू के साथ जन्म लेना और उसे इस्तेमाल कर पाना एक बेहद दुर्लभ और सम्मानजनक बात मानी जाती है। लेकिन कुनोन के मन में एक अलग ही संघर्ष चल रहा है। भले ही मैं जादू कर सकता हूँ, वो सोचता है, मैं बिना किसी की मदद के कहीं नहीं जा सकता। वे उसके जादू शिक्षक से मिलते हैं, जेनी कोर्स। दासी के चले जाने के बाद अभ्यास शुरू होता है। कुनोन सफलतापूर्वक एक जल जादू करता है, आओरी। जेनिए उसकी सराहना करती हैं और कहती हैं, तुमने जो पानी बनाया है वो एक आँख की गेंद के बराबर है। ये कहते ही उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है। आँख, किसी ऐसे बच्चे से ये कहना जो देख नहीं सकता। जेनिए मन ही मन तैयार हो जाती हैं। उन्हें लगता है कि कुनोन उदास हो जाएगा या गुस्सा करेगा, लेकिन जो होता है वो बिल्कुल उल्टा होता है। कुनोन अपनी आंखें खोलता है और पहली बार हम उसकी आंखों में कोई गहरी भावना देखते हैं, खुशी। वो उत्साह से घोषणा करता है, अगर ऐसा है तो मैं जादू से अपनी आंखें खुद बना लूंगा। उस दिन के बाद कुनोन पूरी तरह बदल जाता है। वो उन चीज़ों में दिलचस्पी लेने लगता है जिनमें पहले उसकी कोई रुचि नहीं थी। वो तरह तरह के खाने चखने लगता है, उनके नाम पूछता है, उनका स्वाद, आकार और बनावट जानना चाहता है। दुनिया धीरे धीरे उसके लिए खुलने लगती है, भले ही आंखों से नहीं, लेकिन अनुभवों से। अब आता है इतिहास। बहुत समय पहले इस दुनिया में नायकों और दानव राजा के बीच एक भयानक युद्ध हुआ था। इस राष्ट्र के महान नायक हिस्टोर हग्लिया ने अंततः दानव राजा को पराजित किया, लेकिन उस युद्ध की कीमत बहुत भारी थी। हिस्टोर ने एक हाथ और एक पैर खो दिया। युद्ध के बाद से उसके वंशजों में समय समय पर ऐसे बच्चे जन्म लेने लगे जिनके शरीर का कोई हिस्सा अधूरा होता था, कभी हाथ, कभी पैर, तो कभी दृष्टि। ऐसे बच्चों को लोग कहते हैं हीरो का पुनर्जन्म, और उनके दोष को कहते हैं हीरो का निशान। इस सच्चाई को जानकर कुनोन के भीतर एक नई दृढ़ता जन्म लेती है। वो और भी ज्यादा मेहनत से अभ्यास करने लगता है। वो अपनी दासी के साथ जादू का अभ्यास करता है जब तक कि पूरी तरह थककर जमीन पर न गिरना पड़े। गिरते हुए वो बुदबुदाता है, मुझे और चाहिए, बहुत ज्यादा। दासी मुस्कुराकर कहती है, क्या तुम्हें मुझसे और स्नेह चाहिए? मुझे लगता है वो तो मुझे पहले ही काफी मिल चुका है, कुनोन जवाब देता है। दासी हंसते हुए चिढ़ाती है, लगता है मालिक पर बेहिसाब प्यार लुटाने का असर हो गया। अगर ये भी कम पड़े तो आखिरी उपाय है आपके साथ सो जाना। लेकिन कुनोन तुरंत मना कर देता है। कुनोन समझ जाता है कि सिर्फ बुनियादी जादू से काम नहीं चलेगा, उसे अपने शरीर को भी मजबूत करना होगा। लेकिन दौड़ना और चलना उसके लिए बेहद कठिन है। आखिरकार जब दासी तलवार अभ्यास का सुझाव देती है तो वो मान जाता है। दासी शिक्षक गुरियन को बुलाने जाती है। कुछ देर बाद गुरियन कुनोन को तलवारबाजी सिखाने लगता है। उसी समय जेनिए वहां पहुंचती हैं। वे ये देखकर चौंक जाती हैं। जादू के लिए, कुनोन शांत स्वर में कहता है, मुझे ज्ञान के साथ साथ शारीरिक सहनशीलता भी चाहिए। जेनिए स्तब्ध रह जाती हैं।
ये वही कुनोन नहीं है जो पहले उदास और निष्क्रिय रहता था। पिछले पाठ का आउरी फिर से दिखाओ, जेनिये कहती हैं। कुनोन जादू करता है। इस बार उसका जादू पहले से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होता है। जेनिये और दासी दोनों अवाक रह जाती हैं। मैंने उसे बस थोड़ा सा सिखाया और उसने खुद ही इतना सुधार कर लिया। ये बच्चा डरावना है। अगला दृश्य हमें राजकुमारी मिरिका से परिचित कराता है। वो सम्राट की बेटी है और कुनमिन की मंगेतर। वो एक शानदार राजसी गाड़ी में बैठी कुनून से मिलने जा रही होती है, लेकिन उसके चेहरे पर कोई उत्साह नहीं है। उसे लगता है कि कुनून भी उससे मिलने के लिए उतना ही अनिच्छुक होगा। आखिरकार हर बार जब वे मिले थे, कुनून उदास, चुप और निराश दिखता था। लेकिन ये एक राजनीतिक विवाह है। कुनून हीरो का निशान धारण करता है और इसीलिए वो राज्य के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। एक राजकुमारी होने के नाते मिरिका इस व्यवस्था से बच नहीं सकती। स्मृति दृश्य, फ्लैशबैक। एक दिन जंगल में मिरिका उत्साह से कुनून का हाथ पकड़कर उसे खींचती है। कुनून, तुम्हें क्या पसंद है? चलो कुछ खेलते हैं। लेकिन कुनून उसकी खुशी पर ठंडा पानी डाल देता है। नहीं, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं अकेले कहीं जा भी नहीं सकता। वर्तमान में वापसी। गाड़ी में बैठी मिरिका बुदबुदाती है, जिंदगी भर उसके उदास चेहरे को देखना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही वो पहुंचती है, काफी समय हो गया राजकुमारी। कुनून मुस्कुराते हुए उसका स्वागत करता है। मिरिका स्तब्ध रह जाती है। ये वही कुनून है जो हमेशा उदास रहता था। दासी बीच में बोल पड़ती है, राजकुमारी मिरिका, आप आज भी उतनी ही प्यारी हैं। अगर मैं एक विशाल दाढ़ी वाला अधेड़ आदमी होती तो मैं आपको कभी अकेला न छोड़ती। वो मजाक करती है। मिरिका घबरा जाती है। आपकी कल्पना डरावनी है, लेकिन ये मुद्दा नहीं है। कुनून, तुम्हें क्या हो गया है? तुम बदले बदले से लगते हो। कुनून गर्व से मुस्कुराता है। मुझे जादू से प्यार हो गया है। वो एओरी का प्रयोग करता है और मिरिका के चारों ओर एक सुंदर इंद्रधनुष बना देता है। मिरिका की आंखें चमक उठती हैं। ये नया कुनून उसे अच्छा लगता है। कुनून अपने पिछले व्यवहार के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो उसे अपनी हाल की कहानियां सुनाना चाहता है। मिरिका शर्माते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है। कुनून उसे अपने मज़ेदार अनुभव सुनाता है। मिरिका हल्के मन से विदा लेती है और फिर से मिलने की प्रतीक्षा करने लगती है। इसके बाद कुनून अपने शिक्षक से कहता है, कृपया मुझे सिखाइए कि कैसे राजकुमारी मिरिका के साथ शिष्ट व्यवहार करना चाहिए। मैं उसकी योग्य सज्जन बनना चाहता हूँ। दृश्य बदलता है। जेनिये अपने मेज पर सिर झुकाए बैठी है। मैं क्या करूं? एक साथ 7 सुंदर जादुई गोलों का निर्माण, ये तो मैं भी नहीं कर सकती। वो घबराई हुई बड़बड़ाती है। उसने प्राथमिक जादू पूरी तरह सिद्ध कर लिया है। वो बहुत तेजी से सीख रहा है। अब मुझे उसे सिखाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। ये तो एक आसान नौकरी होनी थी, एक बच्चे को बुनियादी जादू सिखाना और अच्छी तनख्वाह पाना। लेकिन उन्नत जादू खतरनाक होता है। सिर्फ 7 साल के मास्टर कुनून के लिए ये बहुत जल्दी है। फिर भी मैं ये नौकरी नहीं छोड़ सकती, मेरे भी बिल हैं। इसके बाद जेनिये और कुनून साथ बैठकर चाय पीते हैं। वो सुझाव देती है कि वो कुछ नया आजमाएं। कुनून मुस्कुराकर कहता है, आपकी मधुर आवाज़ में कही गई कोई भी बात मैं खुशी से स्वीकार करूंगा। कृपया आगे कहिए। जेनिये समझाने लगती है, एओरी सिर्फ पानी बनाता है, लेकिन अगर हम उसके तापमान, घनत्व, संरचना, रंग, चमक, गंध और स्वाद पर ध्यान दें तो पानी के कई रूप हो सकते हैं। वो 2 जल गोल बनाती है, एक गर्म, एक ठंडा। जादू में परिवर्तन जादू को व्यक्तित्व देता है। वो समझाती है, हर जादूगर की अपनी विशेषता होती है। कुनून जादू करता है और दासी से उसे पीने को कहता है। दासी चखते ही कहती है, ये तो सेब जैसा स्वाद है। कुनून सिर हिलाता है, नहीं, ये आलू बुखारे का स्वाद है। जेनिये मन ही मन चीख उठती है, क्या तुम मेरी रात भर की मेहनत को तुरंत ही आत्मसात कर लोगे? रात में कुनून पेट के बल लेटा सोचता है, मैं आकृतियों और गंध पहचान सकता हूँ, लेकिन रंग नहीं। और अगर मैं रंग नहीं जान पाया तो ना तो मैं आंखें बना पाऊंगा और ना ही उन्नत जादू कर पाऊंगा। मैं करके रहूंगा, मुझे इस दुनिया को देखना है। अगले दिन कुनून कुर्सी पर बैठा अभ्यास कर रहा होता है। वो दासी से कहता है, कृपया दूध वाली चाय लाओ, लेकिन बिना दूध के।
जब कुनोन फिर से जल गोल बनाता है तो दासी की आंखें चमक उठती हैं। वो प्रसन्न होकर कहती है, कितना अद्भुत है। जिनके पास जादू नहीं होता उनके लिए जादू किसी दैवी चमत्कार से कम नहीं लगता। तभी अचानक कुनोन झटके से खड़ा हो जाता है। दासी चौंककर पूछती है, क्या हुआ? कुनोन हिचकिचाते हुए कहता है, मुझे लगता है मैंने देखा। ये सुनते ही दासी तुरंत उसके पास आ जाती है। उसकी आवाज़ उत्साह से ऊंची हो जाती है। सच में? क्या ये सच है? अगर तुम झूठ बोल रहे हो तो मैं तुम्हें जोर से थप्पड़ मार दूंगी। दासी की तीव्र प्रतिक्रिया से कुनोन घबरा जाता है। वो तुरंत दोनों हाथ ऊपर उठाकर सफाई देता है, रुको, मुझे खुद भी ठीक से नहीं पता। तकनीकी रूप से कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैंने सच में देखा। ये सुनते ही दासी उसके गालों को पकड़कर जोर से खींच देती है। तेज और सख्त लहजे में बोलती है, मुझे अच्छा लगेगा अगर तुम एक विनम्र और मजाकिया सज्जन बनो, लेकिन ऐसे बेस्वाद मजाक मत किया करो, वरना मुझे तुम्हें लात मारनी पड़ेगी। कुनोन खुद को सही ठहराने की कोशिश करता है। मेरी बात सुनिए, ऐसा लगा जैसे मैंने रंग देखे हों या शायद जादू के जरिए उन्हें महसूस किया हो। बाद में हमें पता चलता है कि कुनोन सचमुच रंग देख सकता है, लेकिन क्योंकि उसने पहले कभी रंग नहीं देखे थे, उसे उनके नाम और विशेषताएं नहीं मालूम होती। कुछ समय बाद दासी कुनोन की प्रगति उसके पिता को बताती है। मास्टर कुनोन अब रंग देख सकता है। हालांकि दायरा अभी छोटा है, लेकिन वो रंगों को पहचान सकता है। जितनी वस्तु पास होती है उतनी स्पष्ट दिखती है, और छूने पर वो उसका रंग समझ सकता है। उसके पिता पूछते हैं, तो क्या इसका मतलब है कि वो अब किताबें पढ़ सकता है? हाँ, दासी जवाब देती है। वो स्याही के रंग को पहचान सकता है। हालांकि उसने अभी अक्षर नहीं सीखे हैं, लेकिन वो चित्र पुस्तकों और विश्वकोशों में पूरी तरह डूबा रहता है। पिता सिर हिलाते हैं और सुझाव देते हैं, अब जब वो झंझट नहीं रहा तो उसे तुम्हारे साथ मुख्य भवन में ले आना चाहिए। लेकिन दासी तुरंत मना कर देती है, नहीं, मास्टर कुनोन बहुत मेहनत कर रहा है। अगर अभी उसका वातावरण बदला गया तो उसकी प्रगति रुक सकती है। पिता सहमत हो जाते हैं। आखिरकार मुख्य भवन पास ही है, वो जब चाहें अपने बेटे से मिल सकते हैं। दासी हंसते हुए जोड़ती है, वैसे भी मैं तो पैसों के लिए काम करती हूँ, अगर तनख्वाह बढ़ जाए तो अच्छा लगेगा। हमेशा की तरह उसकी बात अनसुनी कर दी जाती है। अगले दिन कुनोन और दासी बगीचे में जाते हैं। कुनोन जेनिए को दिखाने के लिए एक बड़ा चमकदार लाल जलगोल बनाता है। वो गर्व से कहता है, जितना बड़ा मैं इसे बनाता हूँ उतना ही साफ मैं देख पाता हूँ। उसी क्षण उसका परिवार वहां पहुंच जाता है, उसकी माँ, पिता और भाई। माँ कहती हैं, मैंने सुना है कि तुम अब रंग देख सकते हो। कुनोन उनकी ओर मुड़कर मोहक स्वर में जवाब देता है, वो मधुर चिड़िया जैसी सुंदर आवाज़ निश्चय ही मेरी प्रिय माँ की ही हो सकती है। लेकिन तभी लाल जलगोल फट जाता है। लाल पानी सब पर बिखर जाता है। वे सब लाल रंग से लथपथ हो जाते हैं, मानो खून से सने भूत हों या अगली शिकार की प्रतीक्षा करती लाशें। परिवार गुस्से से भर जाता है। तुम इतनी भयावह हरकत कैसे कर सकते हो? पिता गरजते हैं। दासी कुनोन को समझाती है, लाल रंग इंसानी खून का रंग भी होता है। पिता जोर से चिल्लाते हैं, कुनोन, 2 महीने का भत्ता बंद। फिर दासी की ओर मुड़ते हैं, और तुम ईको, 3 महीने की तनख्वाह काटी जाती है। ईको ये सुनकर स्तब्ध रह जाती है और वहीं बेहोश हो जाती है। थोड़ी दूरी पर खड़ी जेनिए ये सब देख रही होती है। वो मन ही मन बुदबुदाती है, ये बच्चा सचमुच भयावह है। वो कितनी ऊंचाइयों तक जाएगा इस सीढ़ी को चढ़ते हुए। शायद वो इस दुनिया का सर्वोच्च सम्मान प्राप्त कर ले, सेरुलियन सॉर्सरर। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि 9 साल का होने पर कुनोन किस तरह के नए कारनामे करता है। तब तक के लिए अलविदा। कमेंट जरूर करें।